मैं अरविंद केजरीवाल को सलाम करती हूँ और मोदी के साथ ऐसे करती हूँ। कैसे करती हूँ? जाओ 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 25 में जाओ जाओ जाओ। मोदी जी नाराज हो जाएंगे। अरे होने जाए, घर में आ जाए, गुंडे लिए आए जैसे लोगों को घर में भेज रहे हैं। हाँ। मैं गुंडी कम हूँ, मैं उससे भी ज्यादा गुंडी हूँ। आप गुंडी हो? हाँ पक्का। ऐसे गुंडे लोग ऐसे कैसे रोने लगते हैं? आप तो भावनात्मक रूप से। देखो उसने जनता को दुखी कर दिया मोदी ने। हाँ। हमें पता हम नोटबंदी में हैं, हमने अपने आदमी गवाया है। हाँ। दिल्ली की जनता ने कितने लोगों ने ऑफर किया है कि आप हमारे मकान में आ जाइए। मतलब आपके तरफ से भी ऑफर था ये? ऑफर था, केजरीवाल जी को रखना बिल्कुल था? ऑफर था। जनता के ये दिल में बसे हुए हैं और किसी के लिए क्यों नहीं है, बहुत क्योंकि प्यारे। वो ईमानदार है। आज अरविंद केजरीवाल ने जनता अदालत का आयोजन किया, आप उसी में आई हैं? हाँ जी, इसी में आई हूँ मैं। जी। उनकी जेल से रिहाई हो गई है, कुछ दिन पहले तक वो जेल में थे। सीबीआई और जो जी हाँ। ईडी, वहाँ तो वो कहीं भी मुजरिम साबित नहीं हुए। तो ये जो बीजेपी का एजेंडा है जो फंसा रही है ये, बाकी हमारे आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, एमएलए हैं, कौंसलर हैं, सब ईमानदार है। कोई ऐसा दाग नहीं लगेगा, ना हम बेईमानी के साथ हैं और ना हम रहेंगे। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो है ईमानदार आदमी है। अच्छा, आपने अम्मा कहा कि सब ईमानदार है, कोई दाग नहीं लगेगा, फिर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे जनता की तरफ से बातें चाहिए कि मैं ईमानदार हूँ, तब जाके मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ, 25 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, पक्का बनेंगे। मोदी को भगाएंगे और केजरीवाल को लाएंगे। मोदी को क्यों भगाएंगे? अरे वो करता क्या है? ऐसे क्यों, ऐसे उदास होके क्यों बोल रहे हो अम्मा? अरे वो करते ही नहीं कुछ भी। ना एलजी काम करने दे रहा है, पेंशनें वो नहीं आने दे रहा, काम वो नहीं अटकने डाल रहा है। अरे जनता है, आप जनता की कमाई पे पल रहे हो। हमारे गरीब हमें गरीब कहते हो, हम गरीब नहीं है, हम तुम्हें गरीब बना रहे हैं। जो हमारे पैसों से तुम तनख्वाह लेते हो, हमारे पैसों से पुलिस वालों को तनख्वाह देते हो, हमारे पैसों से सब कुछ करते हो, वो हमारा पैसा है। गरीब तो आप लोग हैं, मैं गरीब नहीं हूँ, हमारे टैक्स से तुम बने हो। जी। अच्छा, पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल ने जनता अदालत का आयोजन किया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी अपने आम जनता के घर पे जाके रहूंगा। अब ऐसे में केजरीवाल अगर आपके घर आ जाते तो अम्मा आप रहने देती? हाँ, रहने दूंगी। मेरा 25 गज का मकान है, केजरीवाल अभी आ जाए मैं जगह दूंगी। हाँ, पहले भी जगह दी है, डोनेशन भी करा है मैंने, और करूँगी। मतलब केजरीवाल जी से इतना लगाव है आपको? हाँ, बहुत प्यार है मुझे, बहुत प्यार, बहुत प्यार है। आप तो भावुक हो गई। भाव इसलिए हुई ना, ये देखो जनता का हर एक काम कर रहा है। पेंशन इसने करवा दी, अब एलजी ने हमारी पेंशन रोक ली, 6 महीने की पेंशन नहीं आ रही। जो अब मेरा बेटा नहीं है, मेरा आदमी नहीं है, मैं तो पेंशन से गुजारा करती हूँ। एलजी का क्या मतलब हमारी पेंशन रोकने का? वो जनता का काम करे ना एलजी भी। वो मोदी के कहने से क्यों काम करता है? बदनाम लोग हम करेंगे ना उनको। जब वो हमारा काम ही नहीं करेगा तो बदनाम तो हम करेंगे ही करेंगे। अब ये चक्कर है। तभी आपकी आंखों में आंसू आ गए? आंसू तो आएंगे ही। देखो हमने पार्टी उठाई है, जंतर मंतर में, फरोखाबाद में गए हैं, निर्भया कांड में हमने इंडिया गेट में कराया काम, तो जनता होगी। मतलब ये अगर बात केजरीवाल जी को पता चल जाए कि यहाँ एक अम्मा है जो उनको इतना प्यार करती हैं, तो फिर केजरीवाल जी बिल्कुल आपके घर आ जाएंगे रहने के लिए? हाँ, ना आ जाए। चिल मत्थे को मेरा घर है, चिल मत्थे को मेरा घर है। जब मर्जी आए, आधी रात को आए, मैं पना दूंगी, रोटी भी बना के मैं खिलाऊंगी। तो वो तो ऐसा लगता है कि कोई माँ अपने बेटे को बना के खिलाती है, वैसे आप केजरीवाल जी को खाना बना के खिलाएं? हाँ, मैं खिलाऊंगी केजरीवाल जी को खाना। केजरीवाल जी के साथ 10 आदमी आ जाए, मैं खाना खिलाऊंगी केजरीवाल जी को। पर केजरीवाल जनता का कर रहा है ना, वो ऐसे अगर जनता का टैक्स के पैसे वो ले भी रहा है तो कुछ लुटा भी रहा है हमें, समझे? अगर आप है, आप हमारे से पैसों से हमें कुछ लुटा रहे हो, हमें तो हम ये कहेंगे हमारी बेटी ने हमें दिया है। वो तो मोदी से सारा खा रहा है। मोदी जी खा रहे हैं। अंबानी अंडवानी का घर भर रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही इतनी। मतलब मोदी जी आपको पसंद नहीं? नहीं, मुझे पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री को? मुझे बीजेपी भी पसंद नहीं है। बस मतलब केजरीवाल जी पसंद है? अरविंद केजरीवाल जी पसंद है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आपका बड़ा भावनात्मक जुड़ाव है। जिस तरीके से आप इमोशनल हो जा रही हैं बात करते करते, ऐसा लग रहा है कि अभी सामने आ जाए केजरीवाल जी तो फिर मैं जप्फी पा के मिलूंगी। जप्फी पालोगे? हाँ, अभी वहाँ जा नहीं रही भीड़ की वजह से, मैं वहीं जप्फी पालूंगी। आम पार्टी जो है मेरी उठाई भी है, जंतर मंतर में हमने उठाई है, समझे? वो तो हमारे बेटे हैं, उनको तो पता ही नहीं है, और हर काम हमारा प्यार से होता है उनके, समझे? ये बात है।
अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी तो फिलहाल अपना सरकारी आवास छोड़ चुके हैं। हाँ। वो अभी अशोक जी के साथ रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, वहाँ लगातार भाजपा प्रदर्शन कर रही है। वो लोग कह रहे हैं कि सरकारी आवास का उनका मोह खत्म नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल हमेशा यही चाहते हैं कि किसी न किसी हम सरकारी आवास में ही रहे। इस पर कुछ कहेंगे आप? देखो, केजरीवाल ना पहले चाहता था, उसको ज़बरदस्ती पहले दी गई है, अब ज़बरदस्ती केजरीवाल ने छोड़ा है। किसी माई के लाल की नहीं है जो उसको वहाँ से निकाल दे। तो फिर भाजपा क्यों कह रही है शीश महल दे दिया हमने, शीश महल दे दिया? भाजपा ने अपने घर का दिया है। भाजपा मेरे को तो दे दे खाने को, 4 रोटी बना के दे भाजपा वाले। हाँ। अमित शाह, राजनाथ मुझे दे रोटी बना के। मोदी की माँ हूँ, मेरी सेवा करे आगे। है, नोटबंदी उसने कर दी, GST उसने लगा दी। एक विकास के पैदा में 5 लड़कियाँ पैदा होगी, विकास पैदा नहीं हुआ अभी तक। सही बोला आपने। अच्छा, अब मैं एक बात मैं और जानना चाहूँगी कि इस बार जो इलेक्शन होने वाला है दिल्ली में, आप लोग तैयार हैं फिर से केजरीवाल जी को? हाँ, मुख्यमंत्री मैं केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार और जोर से जिंदाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। छा गया भाई, छा गया, केजरीवाल छा गया। अम्मा, केजरीवाल जी सामने अपना मंच से भाषण दे रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी उनको यहाँ से? हाँ, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, जनता के लिए भाषण दे रहे हैं, मेरे लिए भाषण दे रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल को सलाम करती हूँ और मोदी के साथ ऐसे करती हूँ। कैसे करती हूँ? जाओ जाओ जाओ, 25 पे जाओ जाओ जाओ। मोदी जी नाराज हो जाएंगे। अरे होने जाए, घर में आ जाए, गुंडे लिए आए जैसे लोगों को घर में भेज रहे हैं। हाँ। मैं गुंडी कम हूँ, मैं उससे भी ज्यादा गुंडी हूँ। आप गुंडी हो? हाँ, पक्का। ऐसे गुंडे लोग ऐसे कैसे रोने लगते हैं? आप तो भावनात्मक रूप से। देखो, उसने जनता को दुखी कर दिया मोदी ने। हाँ। हमें पता, हम नोटबंदी में हैं, हमने अपने आदमी गवाया। हाँ। रात को पूरी रात हम नोटबंदी में रहते थे, रोटी चाय नहीं थी। मोदी ने क्या सत्यानाश कर दिया देश का। है, अंबानिया डमानी का हो रहा है, वो हमारा सगा बने जिससे हमें सब कुछ हो जाए, आराम के बने। सामने प्रोजेक्टर पर अरविंद केजरीवाल जी का भाषण चल रहा है और आपको मैंने दूर से देखा, आप बड़ी ध्यान से भाषण को सुन रहे थे। मतलब केजरीवाल जी से बहुत लगाव है आपको? बिल्कुल लगाव है, क्योंकि ऐसा क्रांतिकारी अभी तक हिस्ट्री में जी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आया। जी, मतलब दिल्ली के इतिहास में 75 साल हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर क्या पूरी इंडिया के अंदर ऐसा चीफ मिनिस्टर कोई नहीं आया जिसने कि जनता की, गरीबी लोगों की है सुख सुविधाओं का ध्यान रखा हो। वही मैं आपको देख रही थी कि आप बहुत लगातार बड़ी बारीकियों के साथ उनके भाषण को आप सुन रहे थे। क्या लगता है कि अगले विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, आप फिर से केजरीवाल को लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, 101% लाएंगे, क्योंकि गरीबों का चहेता है। पूरी दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। बीजेपी दिल्ली को नर्क बनाना चाहती है। अच्छा, गरीबों को ख़त्म करना चाह रही है, झुग्गी झोपड़ियों को ख़त्म करना चाह रही है। सिर्फ अमीरों की पार्टी होने के नाते सिर्फ अमीरों का ही ध्यान रख रही है, गरीबों को बीजेपी कतई ध्यान रख रही है। अगर गरीबों का मसीहा है तो अरविंद केजरीवाल। अच्छा, लगातार 6-7 महीने तक वो जेल में रहे। ED, CBI जो भी चीज़ें उन पे आरोप लगे थे, हालांकि आरोपी तो वो साबित हुए नहीं, तो ऐसे में उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफा देने से जनता पे क्या इफेक्ट पड़ा था? बहुत अच्छा किया। अच्छा, बहुत अच्छा किया, हाँ। क्योंकि बीजेपी की प्लानिंग कुछ और थी। क्या आपके हिसाब से क्या प्लानिंग रही होगी? ये दिल्ली गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाह रही थी। अच्छा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाह रही थी। अगर वो बेईमान होता, ईमानदार ना होता, उसे किसी तरह का लालच नहीं, और फ्रैंक हो करके उसने इस्तीफा दिया, जेल में रहकर नहीं इस्तीफा दिया। ये चाहते जेल के में रह करके इस्तीफा दे, हम आम आदमी पार्टी को ख़त्म करते हैं। ये बीजेपी पॉलिसी थी। जब वो जेल में थे तो लगातार भाजपा की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आप इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से आने के बाद महज 2-4 दिन बाद ही उन्होंने अचानक से ये ऐलान कर दिया कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा। तो इसका तो प्रभाव पड़ा होगा ना जनता पर? बिल्कुल पड़ा है। जनता किस तरह का प्रभाव पड़ा है? इस तरह प्रभाव पड़ा है। अगर जेल के अंदर इस्तीफा दे देते
तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाती। अच्छा, हाँ। पार्टी को खत्म करने के लिए ये प्रेशर डाल रहे थे। उन्होंने बाद में इस्तीफा दिया, इसका सबूत है कि उनको पद का लालच नहीं है। अच्छा, मतलब अरविंद लोग जो है एक बार सीट पे बैठ जाते हैं, सीट छोड़ने को राजी नहीं होते। मतलब सत्ता का लालच एक नहीं व्यक्ति है। ऐसा है जिसको सत्ता का लालच है ही नहीं। अभी भी वो ये अनाउंसमेंट कर रहा है, अगर जनता चाहेगी तो जनता की अदालत चूज करेगी तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, ठीक। इससे बड़ा ईमानदारी का क्या सबूत है? जी। अच्छा, ईडी और सीबीआई की जांच होती है उनके खिलाफ, ठीक है, उसमें अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं साबित होते हैं, तो फिर जनता से ये कहना कि जनता मुझे प्रूफ देगी कि मैं ईमानदार हूँ तब जाके मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये आपको क्या लगता है, वाकया सही है? बिल्कुल सही है। कैसे? देखो, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं वो सेंटर की है, जी। उनके कहने पर ये सारा काम होता रहा है और कोर्ट ने साबित कर दिया है कि अभी तक एक भी पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ केजरीवाल जी के द्वारा। जी, पूरी पार्टी की तरफ से। किसी मिनिस्टर पर जो है जितने केस लगाए थे, एक पैसे का भी गमन कहीं नहीं निकला। तो इससे बड़ा ईमानदारी का क्या सबूत है? ये जनता देख रही है, जनता को महसूस हो गया है, इसलिए जनता की अदालत में आए। उन्होंने जाना था क्योंकि जनता का विश्वास ही सबसे सर्वोपरि है। जी। अच्छा, उन्हें दिल्ली में एक जो नारा है वो गूंज रहा है कि केजरीवाल गाजियाबाद जाओ, केजरीवाल गाजियाबाद जाओ वापस, कुछ कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं। क्यों? बिल्कुल नहीं कहूँगा। अरे सारे क्यों कहा जा रहा है उन्हें? ऐसा है, ये तो जो अच्छा काम करता है ना उसको बहुत सारी परेशानी भी आती नहीं, है। केजरीवाल जी का जो मूल घर है वो गाजियाबाद है, तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप वापस अपने घर चले जाइए। ऐसे तो जो है बीजेपी तो चाहती है कोई बाहर से आदमी दिल्ली ना आए, दिल्ली में मैं ही बैठूँ रहूँ। इसका क्या मतलब है? किसी के कहने से ही सारा काम हो जाएगा? जो आदमी यूपी में रह रहा, एमपी में रहा, महाराष्ट्र में रह रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं चाहते कि वहाँ से लोग दिल्ली में आकर बसें आकर के। अच्छा, केजरीवाल जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो उन्हें सरकारी आवास तो अपना छोड़ना था। अब इसके बाद भाजपा ये कह रही है, क्योंकि केजरीवाल वहाँ से छोड़ने के बाद अशोक मित्तल के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं जो कि सांसद हैं, भाजपा कह रही है कि उन्हें सरकारी आवास का लोभ है, कुछ कहेंगे आप? अगर लोभ होता, और भी नेता हैं, दिल्ली की जनता ने कितने लोगों ने ऑफर किया है कि आप हमारे मकान में आ जाइए। मतलब आपके तरफ से भी ऑफर था? ये ऑफर था, केजरीवाल जी को रखना बिल्कुल ऑफर था। जनता के ये दिल में बसे हुए हैं, और किसी के लिए क्यों नहीं है? बहुत क्योंकि प्यारे। वो ईमानदार है, जनता के चहेते हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए जनता के दिल के अंदर घुसे हुए हैं। जनता नहीं चाहती अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर जाएं, लेकिन दूसरी पार्टियां हैं वो नहीं चाहती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में रहेगा तो दूसरी पार्टी कोई रूलिंग नहीं कर पाएगी, सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि आप को अगर सरकारी आवास दिया जा रहा है तो आप किसी हित और दोस्त को रख लो, तो अशोक जी पर भी टिप्पणियां हो रही हैं। जब संविधान को ही ये खत्म करना चाह रहे हैं। कौन? बीजेपी। अच्छा। हाँ, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। हाँ। तो रह क्या जाएगा? आप हम दिल्ली में रह ही नहीं सकेंगे। सरेआम झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़े चल रहे, बुलडोजर चल रहे हैं। क्या सुरक्षा रही दिल्ली के अंदर? पहले, आज के 10 साल पहले कभी इतने क्राइम हुए कर कभी हुए दिल्ली में? आज क्यों क्राइम हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि सारी पावर उनके हाथ में। अच्छा, अभी दिल्ली का विधानसभा जो चुनाव है वो सर पे है, आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने, तिवारा से मुख्यमंत्री बने, तो आप कुछ कहना चाहेंगे केजरीवाल जी को? केजरीवाल से हार्दिक
निवेदन है जी। कि दिल्ली को छोड़कर ना जाएं। हाँ। दिल्ली अकेली पड़ जाएगी, लावारिस हो जाएगी। पब्लिक आपके साथ है, मैंने ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है दिल्ली को। बिल्कुल ज़रूरत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।